ध्यान से सुनिए इस पे चलना। और अब मैं भाई हमारे बीच में, अब मैं कह रहा था छोटा बम बड़ा धमाका, तो भाई अक्षय आर्य जी पाटा हमारी राष्ट्रीय आर्य मंत्री सभा से हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ आए और अपने विचारों से हमारे छात्रों को, बहनों को, भाइयों को ओतप्रोत करें। अक्षय आर्य। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम। आर्य समाज बड़ा में उपस्थित ग्राम पंचायत बड़ा के सरपंच माननीय श्री करमचंद जी, पूर्व सरपंच श्री दलबीर सिंह जी, सभा के प्रधान माननीय श्री रणवीर जी एवं सभी अनेकों सभाओं से आए हुए प्रधान अध्यक्ष, वंदनीय मातृशक्ति, गांव एवं बाहर से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, आप सभी को इस पावन दिवस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर मेरी तरफ से नमस्ते। देखिए, आज हमें बहुत सी बातें विद्या, संस्कार से उत्प्रोत, समाज से उत्प्रोत सभी बातें सीखने को मिली। अनेकों भजन भी हमारे जसविंदर आर्य जी ने हम सबको सुनाए। तो हम सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? और आर्य रणवीर जी को मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझ में कुछ ऐसी प्रतिभा देखी कि उन्होंने मुझे सादर आमंत्रित यहाँ पर किया, समय दिया। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सरपंच साहब जी कि अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक बनने के बाद क्या होगा? अच्छा नागरिक जैसे ही बनेगा उसका परिवार भी अच्छा बनेगा, और जब परिवार को हम अच्छा बना ले जाएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज भी एक अच्छा समाज बनेगा, और जब हमारा समाज अच्छा बन जाएगा तो निश्चित ही हम सब मिल करके जात पात के भेदभाव को भुला करके, पाखंडों से निकल करके, सत्य सिद्धांतों को जान करके उस वेग पथ पर आगे बढ़ करके हम अपने राष्ट्र को भी एक अच्छा और उन्नत राष्ट्र बना ले जाएंगे। तो अब हम यह सोचेंगे कि हम अच्छा नागरिक कैसे बने, अच्छा राष्ट्र कैसे बनाएं। कि अच्छा नागरिक हम तभी बन पाएंगे जब हम उन संस्कारों को, उस शिक्षा को, उन सिद्धांतों को जान करके, उनको अपने अंदर आत्मसात कर करके उनको जिएंगे, उनको अपने व्यवहार में ढालेंगे कि भाई हाँ, मैंने सिर्फ जाना नहीं, मैंने सिर्फ माना नहीं, मैंने उस विद्या को, उस सिद्धांतों को, उस वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके जिया भी है। और मानिए मेरी बात को, आप जब आप इस कार्य को करेंगे निश्चित ही आपको इसका लाभ भी मिलेगा। देखिए, चाहे आपके पास रुपया पैसा बहुत कम भी हो, लेकिन अगर आपके पास विद्या है और उस असली रियल ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, संबंध है, तो आप निश्चित ही धनवान व्यक्ति से भी ज़्यादा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। चाहे वो समाज में आगे बढ़ें, विद्या में आगे बढ़ें या फिर राजनीति में आगे बढ़ें, तो आप निश्चित ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा के विषय में थोड़ी सी भ्रांतियाँ हमारे यहाँ समाज में रहती हैं। और 3 सत्ताएं सदा से हैं, जैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये अनादि हैं, ये सनातन हैं। सनातन मतलब सदा से। इनको न बनाया जाता है और न ये कभी जन्म लेती हैं, और जो चीज़ कभी जन्म नहीं लेती वो कभी ख़त्म भी नहीं होती है। और जिस भी व्यक्ति का, वस्तु का, चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो मूर्तियाँ अब जैसे बनाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है।
या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्ति ही भगवान होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। देखिए, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, वो चेतन सत्ता है, वो कण कण में है, सब जगह व्याप्त है। वो इस माइक में भी है, वो इस टेबल में भी है, वो इस कुर्सी में भी है, वो इस बिल्डिंग में भी है, वो इस पंखे में भी है, वो इस मफलर में भी है, वो इस शरीर में भी है, वो आत्मा में भी है, वो सर्वव्यापक है। तो वो मूर्ति में भी है। लेकिन हम धोखा कहाँ पर खा जाते हैं? जब हम उस मूर्ति को ही ईश्वर समझ बैठते हैं। तो अब मुख्य बात यह है कि हम उस ईश्वर को कैसे जानें, हम उस ईश्वर की पूजा कैसे करें। तो पहले तो हमें यह जानना बड़ा ही जरूरी होगा कि हम उस ईश्वर को जानें, और जानने के बाद ये भी जाने कि पूजा कहते किसे हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूं करनी चाहिए। अब आप कहोगे क्यों करनी चाहिए? देखो, जब हम पूजा का शाब्दिक अर्थ को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे तो पूजा का क्या अर्थ है? पूजा का अर्थ है कि सदुपयोग लेना किसी भी वस्तु का। अब वस्तु का उपयोग कैसे लेंगे हम? अब कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे खेत में धरती है, जमीन है, हम उसकी पूजा कैसे करते हैं? हम उसकी पूजा कैसे करते हैं कि हम उसको चीर करके, फाड़ करके, उसमें अन्न उगाड़ करके, उसकी पूजा करके उसका लाभ लेते हैं। अगर हमारे पास किसी हमारे विद्वान की, महर्षि की, ऋषियों की, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य श्री रामचंद्र जी की, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी की अगर हम मूर्ति भी बनाते हैं और अगर उस मूर्ति को हम अपने पास भी रखते हैं तो निश्चित ही वो ईश्वर तो नहीं है, वो व्यक्ति तो नहीं है, ना हम उसको खिला पिला सकते हैं, ना वो हमें कुछ प्रैक्टिकल रूप में हमें दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये जाना है कि हम उस मूर्ति से प्रेरणा ले सकते हैं। हम उस मूर्ति को देख करके, जिस भी व्यक्ति, महान व्यक्ति की वो मूर्ति है, हम उसके चरित्र को याद कर करके, उसकी विद्या को याद कर करके, जो भी ज्ञान उसके पास था उसको याद करके अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही हम भी उनकी राह पर चल सकते हैं और अपने आप को भी उस महान विद्या पर, उस महान कार्य में अपने आप को झोंक सकते हैं। तो ये तो हो गई मूर्ति की बात। तो दूसरी बात ये है कि हम कहीं गए हुए थे तो वहां से एक कारीगर, कलाकार कहता है कि हे ईश्वर, बड़ा ही अनोखा दृश्य मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां आपस में झगड़ रही हैं और मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे सिर पटक पटक के रो रही हैं, पूजा कर रही हैं, धूप दीप फूल फल चढ़ा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो गया है और इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जब तक हम उस ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां जो हमारे आसपास रहती हैं, हमारे परिवार में रहती हैं, हमारे समाज में रहती हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे अनेकों विद्वान हैं, जब तक हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तब तक ना तो ईश्वर खुश होगा और ना ही तुम्हारे किसी भी शुभ कर्म का तुमको फल मिलेगा। तो शुभ कर्म का फल अगर चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए, अगर आपको शक्ति चाहिए और अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित ही हमें उस वेद पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस वेद पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें अपने संशय को मिटाना पड़ेगा। और अगर हम अपने संशय मिटाना चाहते हैं तो आर्य महासंघ के अंतर्गत आर्य निर्मात्री सभा के द्वारा 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन किया जाता है, जिसको हम आर्य प्रशिक्षण सत्र कहते हैं। तो निश्चित ही अपने जीवन के इस अमूल्य समय में से 2 दिन अवश्य निकालिए। शनिवार और रविवार का दिन रहता है और आप 2 दिन की कक्षा जरूर लगाइए और अनेकों संशय अपने जीवन से मिटाइए। और फिर भी अगर कोई संशय आपसे रह जाए तो निश्चित ही आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है युवाओं की, अपने भाइयों की, बहनों की बिगड़े हुए स्वभाव की, तो इनको कैसे सुधारा जाए? देखिए, जैसे कि माता जी ने बताया था कि बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। बच्चों को पहला गुरु कौन होता है? माता होती है, पिता होते हैं, अध्यापक आचार्य होते हैं। तो जब मेरा कहना यही रहता है कि जब हमारे माता पिता ही
जब हमारे अध्यापक ही सत्य विद्या नहीं जानेंगे, वो संस्कार नहीं जानेंगे, बच्चा का पेट से सीख के आएगा। तो माता पिता को भी मैं कहना चाहता हूँ और अपने नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम उन सिद्धांतों को नहीं जानेंगे तो अपने गांव का, अपने समाज का भी भला हम अच्छी तरह से उतनी तेज गति से नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके आप सत्य सिद्धांतों को जानिए और आर्य समाज के संपर्क में रहिए। आर्य समाज कोई अलग से मत पंथ संप्रदाय नहीं है, ये तो एक विचारों का आंदोलन है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए अग्रसर रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्ते।